प्राचीन समय की बात है दोस्तों। एक चंदनपुर गांव में एक बुढ़िया कमला अपने बेटे राणा और अपनी बहू मनीषा के साथ रहा करती थी। कमला भगवान शिव की अनन्य भगत थी। वो दिन रात कमला भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करती थी। उसका बेटा राणा फसल किया करता था और वो फसल अच्छे से होती थी, लेकिन बेटा अपनी माँ के साथ गरीबी का ढोंग किया करता था। कमला फटी साड़ी को भी सिलाई करके पहन लिया करती थी, लेकिन अपनी बहू और बेटे के साथ कोई भी गलत नहीं किया करती थी और ना ही शिकायतें किया करती थी। उसकी बहू मनीषा ना तो उसे खाना देती और ना ही कपड़े देती थी। वो उसको देखना ही नहीं चाहती थी। कमला शिव की आरती करती बोली, ओम जय शिवकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। आरती खत्म होने के बाद कमला अपने बेटे से बोली, बेटे तुम काम पे जा रहे हो, ये लो प्रसाद। शिव जी की कृपा सदा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। तभी उसकी बहू ने कहा, हाँ, ऐसे पूजा पाठ करने से सबका काम हो जाए तो सारे ही ऐसे पूजा पाठ करने लग जाए। आपके पास तो कोई काम धंधे नहीं है सिवाय भोलेनाथ की पूजा के, फिर भी आपके शिव जी तो कुछ करते नहीं। बैठे बैठे अनाज के दाने तोड़ती हो। बहू की ये सब कुछ बातें सुनकर भी कमला कुछ नहीं बोलती और राणा भी उसकी पत्नी को कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने खेत पे चला जाता। कमला पूजा अपने घर करती और फिर बाद में मंदिर जाती। वो दिन भर ही खुद को भोलेनाथ की पूजा में व्यस्त रखती थी। इधर बहू मनीषा कुछ तो अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती, लेकिन सास को भला भूसा खाना देती, जिससे कमला दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। बहू कमला से बोली, माँ जी पूजा ही करेगी, कभी तो घर का थोड़ा काम धंधा भी कर लिया करो। दिन भर में सारा काम धंधा कर कर थक जाती हूँ, आप तो सिर्फ पूजा करती हो और खाती हो। ठीक है बहू, लाओ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। हाँ, झाड़ू ही लगाओ। और झाड़ू लगाने से ही काम नहीं होगा, थोड़े बहुत बर्तन भी रखे हुए हैं, उनको भी धो देना। ठीक है बहू। कमला रोज उठकर झाड़ू लगाती और दोनों वक्त के बर्तन भी धोती और बाकी सारे समय वो शिव जी की भक्ति में लगी रहती। एक दिन कमला ने अपने बेटे से कहा, बेटे कल से सावन शुरू हो रहा है और मैं इस सावन भगवान शंकर की विशेष पूजा करना चाहती हूँ। अगर हो सके तो थोड़ी व्यवस्था कर दे, मैं भगवान शिव के भोग लगा सकूं। माँ उसकी क्या ज़रूरत है, वैसे भी तुम रोज़ तो भोलेनाथ की पूजा करती हो, सावन में पूजा करने की क्या ज़रूरत है। फिर पीछे से उसकी बहू ने कहा, वैसे भी इस बार खेती अच्छी से नहीं हुई है और पैसों की भी काफ़ी गरीबी है, इसलिए आप यह पूजा पाठ रोज़ जिस तरह से करती है उसी तरह कर ले। कमला कुछ नहीं बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब उसकी बहू मनीषा को उसकी सास 1% भी नहीं भाती है। इधर भगवान शिव अपनी भक्ति में लीन थे। तभी ने कहा, प्रभु कमला आपकी अनन्य भगत हैं, वो इतनी तकलीफ में हैं, आप उसकी मदद करो, मुझसे अब और उसका दुख देखा नहीं जाता। तभी भोलेनाथ ने कहा, देवी हर इंसान को अपने पिछले जन्म का कर्म हर हाल में भोगना पड़ता है और वही हो रहा है कमला के साथ। बस अब कुछ और ही दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। इधर मनीषा अपने पति राणा को कहती है कि सुनिए जी, 2 दिन बाद मेरे भाई की शादी है, मैंने सारी खरीदारी कर ली है, आपके लिए भी मैंने हर रस्म के अलग अलग कपड़े खरीद लिए हैं और कल ही हमें अपने मायके जाना है। लेकिन इस बात की यह भी है कि इस बार हमारी फसल काफ़ी अच्छी हुई है, ऐसे में उसकी देखभाल कौन करेगा। तुम ठीक कह रही हो, ऐसा कर तुम चली जाओ और मैं यहीं पर रह जाता हूँ। अरे आप ऐसी कैसी बात कह रहे हो, आप नहीं जाओगे तो वहाँ लोग क्या कहेंगे। वैसे भी माँ जी कुछ करती तो है नहीं, खेत में ही बने उस झोपड़े में रहने के लिए उसे दे दो और अपनी शिव जी की मूर्ति भी वहीं दे दो। वो वहाँ शिव जी की भक्ति भी कर लेंगी और अपना भोजन पका के भी खा लेंगी और अपने खेत की देख रेख भी कर लेगी।
शायद तुम ठीक कह रही हो। राणा दूसरे दिन कमला को लेकर खेत पे चला जाता है और वही कमला की सारी व्यवस्था कर देता है और अपने ससुराल चला जाता है। और इधर कमला जैसे तैसे अपना जीवन गुजारने लगती है और वो भगवान शिव की भक्ति में और ज़्यादा लीन हो गई। एक दिन फिर माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु अब तो आप उस भगत के लिए कुछ करें, अब मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती। शिव जी मुस्कुराते हैं और एक साधु का वेश धारण कर कमला के कुटिया में चले जाते हैं और बोलते हैं बाहर से, माता कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ दे दो खाने के लिए। आपके खेतों में चने बहुत अच्छे हैं, आप वहीं से मुझे थोड़े चने दे दो, मैं उनको खाकर अपना पेट भर लूँगा और वहीं से पानी पी लूँगा। नहीं बाबा, मैं आपको कच्चे चने नहीं दे सकती, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको भून कर चने देती हूँ। कमला खेत से चने तोड़कर लाती है और उनको भून कर साधु बाबा को देती हैं। ये लीजिए बाबा, अब खाइए चने, मेरे पास आपको कुछ खिलाने के लिए और चीज़ नहीं है। फिर साधु ने कहा, माता आपने जिस सच्चे दिल से मेरे को चने खिलाए हैं, वैसे अमीर दिल सबका होना चाहिए और ये दिल पैसे वालों के पास नहीं होता है। ये कहने के बाद शिव जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और कमला उनके चरणों में गिर जाती हैं और खुशी से रोते हुए कहती है, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से काफ़ी प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो। प्रभु आप यहीं पे एक अपना मंदिर बनवा दे जिससे मैं शांति से आपकी पूजा पाठ कर सकूं। भगवान शिव फिर वहीं पे अपने मंदिर का निर्माण कर देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और चारों तरफ कमला के जय जयकार होने लगते हैं। सब उसकी इज्जत करने लग गए। उधर मनीषा के मायके में आग लग जाती है जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा जल जाता है। वो जब वापस अपने गांव आती हैं, अपनी सास के बारे में सब कुछ जानकर दौड़ती हुई सास के पास जाती हैं। उसके साथ उसका पति राणा भी उसके साथ जाता है और अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगने लगती हैं। और कमला जब अपनी बहू की हालत देखती है तो परेशान हो जाती है और वो मंदिर से भगवान शिव के नाम का जल लेकर उसके चेहरे पर लगा देती हैं, जिससे मनीषा पहले की तरह ठीक हो जाती है। अब तो हर कोई कमला का जय जयकारा लगाने लग जाता है। मनीषा कमला से कहने लगती है, माँ जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए, चलिए घर चलकर हम सब साथ में रहते हैं, तभी मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की, मुझे माफ़ कर दो माँ। हाँ माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए और चलिए हमारे साथ घर। नहीं बहू, अब मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, अब तो मेरा जो शेष जीवन बचा है उसे मैं अपने प्रभु के चरणों में ही गुजारूंगी। और कुछ दिन बाद ही वो भगवान शिव की पूजा आराधना करती हैं। उसी समय वो अपना शिव भगवान के चरणों में रखती हैं और उसी समय उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है और बेटे बहू कमला का पूरी विधि विधान से श्राद्ध करते हैं। अब उसके बेटे बहू भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। धन्यवाद।